अटक गया। मेरा यार फिर से अटक गया। समा, अब दुनिया के कौन से गम का ख्याल सता रहा है मेरे भाई? नहीं भाईजान, गम नहीं है, ख्याल है। लेकिन उसके लिए मैं भाभी से कुछ पूछना चाहता हूँ, आपसे नहीं। तो मैं यहां से चला जाऊं? नहीं नहीं, आप यहाँ से नहीं जाए, लेकिन वो डिपार्टमेंट भाभी का है, इसलिए आप बीच में दखल मत दीजिए। अच्छा बाबा, तो आप ऐसे ही समझ लो कि मैं कमरे में ही नहीं हूं। जरूर किसी लड़की का मामला होगा। अरे वाह भाभी, आप तो जीनियस निकली। वाकई एक लड़की का मामला है। अच्छा भाभी, क्या ये सच है कि जब एक लड़की ना कहती है तो उसका मतलब हाँ होता है? अब ये तो लड़की पर डिपेंड करता है। उसकी ना के कई रीजंस हो सकते हैं। शर्म, झिझक, परेशानी या फिर खौफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी लड़की ने मिलने से इनकार कर दिया तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि वो मिलना नहीं चाहती। समझदार लोग ऐसे वक्त पर लड़की के होठों पर नहीं, उसकी आंखों पर नजर रखते हैं, क्योंकि कई बार होठों पर तो इनकार होता है लेकिन आंखों में इकरार होता है। भाभी वो तो ठीक है, लेकिन जब एक आदमी दीवार पर खड़ा हो तो इतनी दूर से वो कैसे देख सकता है कि उस लड़की के होंठों पर क्या है और उसकी आंखों में क्या है? दीवार पर? हाँ मियां, तुम दीवार पर खड़े क्या कर रहे थे? आई एम सॉरी भाई, मुझे नहीं बोलना चाहिए कि कोई दीवार पर चढ़ा हो या पहाड़ पर, मेरी वजह से। आखिर बात क्या है प्रेम भाई? अजी इनसे क्या पूछती हैं, हमसे पूछिए। हमारा भाई मर मिटा है किसी की हाँ ना पर। आप फिर बीच में बोले? भाई सॉरी यार, मगर जब इश्क का मामला हो तो हमसे चुप नहीं रहा जाता। भाई ये हमारा डिपार्टमेंट है। हाँ क्यों बेगम? चलिए हटिए भी, खाना खाइए। रोहित, तुम कितने अच्छे एक्टर हो और मैं कितनी अच्छी एक्ट्रेस। तुम इतनी देर से मैगजीन पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हो और मैं सोने की। अरे नहीं भाई, मैं तो बस मैगजीन पढ़ते पढ़ते किसी ख्याल में खो गया था। रोहित, कोई और बात तो नहीं है? कोई और बात? I mean, ऐसा तो नहीं है कि तुम कि मैं? कि तुम हमारे रिश्ते से उठ चुके हो? रश्मि, भाई ऐसा ख्याल तुम्हारे जहन में आया कहां से? रोहित, हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। उठते जागते हम दोनों एक दूसरे को देखते आ रहे हैं। तुम ज्यादा सोशलाइज तो करते नहीं हो, मैं भी बहुत कम बाहर जाती हूँ। रिश्तेदारों का आना ना आने के बराबर है। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक आइलैंड पे अकेले और कोई नहीं। और रोमांटिक। जाने मन, मैं वादा करता हूँ एक ना एक दिन इतने पैसे कमा लूंगा कि तुम्हारे लिए एक पूरा आइलैंड खरीद लूंगा। वहां तुम और मैं अकेले, बिल्कुल अकेले। ये बात को टालो मत, तुम समझने की कोशिश करो। कहते हैं कि जिस घर में शादी के 2-3 सालों में बच्चे ना हो
पति पत्नी के रिश्तों में दरारें आना शुरू हो जाती हैं, उनका रिश्ता कमजोर हो जाता है। कौन कहता? I mean, लोग तो कहते ही है ना। उन्होंने रोहित और रश्मि का प्यार नहीं देखा ना, वरना ऐसा हरगिज नहीं किया। जरा मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, तुम्हें मेरे प्यार में जरा सी भी कमी महसूस हो रही है रश्मि? मुझ पर एतबार नहीं? मैं जानता हूं कि हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं रश्मि, पर इस दौरान अगर कुछ भी बदला है तो वो सिर्फ इतना कि हमारा प्यार कम नहीं बल्कि और बढ़ता गया है, और इसकी चश्मदीद गवाह तुम हो रश्मि। और हाँ, अगर तुम लोगों की बात पर यकीन करती हो, इसका मतलब है कि मैंने गलत समझा और वाकई हमारे प्यार में कोई कमी नहीं। रोहित, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे प्यार में कोई कमी नहीं है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। एक्चुअली मैं इतना ज्यादा प्यार करती हूँ कि यकीन करना नामुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो इसका तो बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है मैडम। मैं तुमसे कुछ कम प्यार करना शुरू कर दूंगा। नहीं, थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? नहीं। तो ठीक है, आज से हम आपको बहुत ज्यादा एक्सक्यूज मी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे धीरू भाई, आप आइए आइए, बैठिए। आप तो कल आने वाले थे ना धीरू भाई, आज कैसे? जी माफ कीजिएगा, आना तो हमें कल ही था, पर क्या करें, मेरी पत्नी से रहा नहीं गया। जब से आपने ये खुशखबरी हमें दी है, इनकी खुशी तो संभाले नहीं संभल रही है। थैंक यू वेरी मच बेटन जी, जो आपने हमारी रिक्वेस्ट मानी। मैं तो उम्मीद खो चुकी थी। मुझे तो यहाँ तक लगने लगा था कि पता नहीं हमारी किस्मत में बच्चा है भी या नहीं। पर कुछ दिन पहले जब आपका लेटर मिला कि आप बच्चा गोद ले सकते हैं और साथ में आपने बच्चे की प्यारी सी तस्वीर भेजी, तो मुझे लगा कि पिछले 4 दिनों में हमने एक अलग कमरा सजा दिया है, दुनिया भर के खिलौनों से उसे भर दिया है। क्या मैं बच्चे को किसी बहाने देख सकती हूँ? देखा मेट्रिन जी, बच्चे के लिए कितना तड़प रही है ये। एयरपोर्ट से हम लोग होटल जाने वाले थे, पर ये जिद करके मुझे सीधे यहीं ले आई। होटल में रहने की जरूरत ही क्या है, आप आज ही वापस जा सकते हैं। मतलब? हम बच्ची को गोद लेने आए हैं। आप बच्ची को साथ ही लेकर जाइए। तो क्या मैं आज ही बच्ची को ले जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। थैंक यू। संध्या, जी मैम। पिंकी को तैयार करके ले आओ और उसका सारा सामान उनकी गाड़ी में रखवा दो। जी मैडम। देखिए, पिंकी को मिलवाने से पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ। पिंकी को नहीं पता कि आप उसे लेने आ रहे हैं। मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि उसे कभी एहसास हो कि आपने उसे गोद लिया है। मैं चाहती हूँ कि आप रियल पेरेंट्स की तरह बिहेव करें। मैट्रिन मैडम, आपने मुझे बुलाया? हाँ पिंकी बेटा, हमने आपको बुलाया। आप पूछ रहे थे ना, आपके मम्मी पापा कौन है, कहाँ है, पूछ रहे थे ना। ये हैं आपके मम्मी पापा। अपनी मम्मी को नहीं पहचाने बेटा? और मैं तुम्हारा डैडी। हम तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने हैं। तुम्हारा एक बहुत बड़ा घर है, तुम्हारा अपना एक रूम है और ढेर सारे खिलौने हैं। चलोगी ना हमारे साथ? तो हम चलें? यस।
मिनट। दीदी दरवाजा खोलो, मैं पिंकी। दीदी आंसू सिर्फ रोते रोते नहीं निकलते, हंसते हुए भी निकलते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। पिंकी को उसके माँ बाप मिल गए, अब एक बहुत अच्छे घर में रहेगी, बहुत अच्छे स्कूल में जाएगी, पढ़ेगी लिखेगी। मेरी किस्मत का हाल तारे ने बताया था। हाँ बताया था। आप तारों को देखना बंद नहीं करना, आपकी भी किस्मत का हाल तारे बताएंगे। एक दिन कोई आएगा, आपको भी लेके जाएगा। पिंकी, आप तारों को देखना बंद नहीं करना, आपकी भी किस्मत का हाल तारे बताएंगे। एक दिन कोई आएगा, आपको भी लेके जाएगा। मैं वादा नहीं करती। फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार जरूर करूंगा चाय वाले की दुकान पर। तुम्हें एक रिस्ट वॉच खरीद लेनी चाहिए। रिस्ट वॉच किस लिए? रिस्ट वॉच हो तो बात अपने तक ही रहती है। बार बार वॉल क्लॉक पर नजर जाए तो सब समझ जाते हैं कि कहीं जाना है, हर काम में दिल नहीं लग रहा। रुबीना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे एक रिस्ट वॉच खरीद लेनी चाहिए। एनीवे, टेक केयर, बाय। बाय। I think Mr. Prem Verma has fallen in love with someone. एक ड्रेस प्रेस करने में इतना वक्त लगता है, क्या करूं? उसकी सिलवटें जा ही नहीं रही। और उधर इंतजार करते करते तेरे माशूक के माथे पे सिलवटें आ गई होंगी। बस कर, मुझे हंसी आ रही है, क्या करूं? बाद में हंस लेना। मैं सोच रही थी कि मैं अपने साथ इस्त्री लेकर जाऊंगी। अगर मेरे मजनू के माथे पर सिलवटें आ जाएंगी तो मैं उन्हें प्रेस कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं चाहिए। टाइम क्या हुआ? 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। उससे तेरी पहली मुलाकात है आज। दिल की धड़कनें बढ़ जानी चाहिए, सांसों की रफ्तार तेज हो जानी चाहिए। भला क्यों? क्योंकि आज तेरी जिंदगी पर नया आसमां खिंचने वाला है।
आहिस्ता से तेरा हाथ अपने हाथों में लेकर धीमे से तेरे कानों में जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करेगा। सुजाता, आज तेरी जिंदगी से वो रास्ता आके जुड़ने वाला है जिसके हर मोड़ पे एक नई खुशी तेरा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। आई सब चाहे। नहीं, भाई साहब, अभी टाइम क्या हुआ है? अभी तो 2 मिनट पहले आप गए, पहले 10 मिनट बाकी थे, अभी 8 मिनट बाकी होंगे। क्या हुआ? तेरे हाथ रुक क्यों गए? मुझे यही रुक जाना चाहिए, मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अचानक तुझे क्या हो गया? अचानक मुझे याद आया कि मैं अनाथ हूं। तो मुझे वो सारे सपने नहीं देखने चाहिए जो आमतौर पर मेरी उम्र की लड़कियां देखती हैं। उनके सर पर माँ बाप का हाथ होता है, मेरे सर पर इस अनाथ आश्रम के एहसानों की छत है। ये अचानक किस तरह की बातें कर रही है तू? हमारी हकीकत है, ये सच्चाई है। हमारा रहना, खाना, पीना सब किसी और का एहसान है हम पर। जो हमें पाल रहे हैं उन्होंने हमें पैदा नहीं किया। हाँ, नहीं किया तो अनाथ है हम, तो ये बात को अच्छी तरह से जानता होगा। बिल्डिंग के बाहर इतना बड़ा लिखा तो है अनाथ आश्रम। अंधा नहीं है वो, उसने वो जरूर पढ़ा होगा। इसके बावजूद वो तुम्हें चाहता है। लेकिन अगर ये बात उनके घर वालों को कबूल नहीं होगी तो वो ये जरूर पूछेंगे इसके माँ बाप कौन है, कहां से आई है, किस खानदान की है। और अगर अनाथ आश्रम छोड़कर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने मेरा साथ छोड़ दिया या उसे छोड़ना पड़ा तो? लेकिन सुजाता, नहीं मीनू, नहीं। जब से मैंने होश संभाला है ये आश्रम मेरा ठिकाना है, मेरा इकलौता आसरा। फिर मैं क्या मुंह लेकर वापस लौटूंगी? इस आश्रम के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके होंगे। फिर मैं कहां जाऊंगी, कहां भटकूंगी, किसकी पनाह में? मेरे पास ना मां का घर होगा ना। नहीं, मैं एक ही जिंदगी में 2 बार यतीम नहीं होना चाहती। मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन नहीं मीनू, मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगी। आप 5 बज गए क्या? साहब, हमारा भेजा हुआ तो खाओ मत आप। साहब, ये चाय की दुकान है, कोई घड़ी की दुकान नहीं है। जब देखो चले आते कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ। आप एक घड़ी बांध लीजिए ना।